अब हम एक्टिविटी सेकंड करते हैं, जिसमें हमने ऊपर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ये सेंटेंस है और ऊपर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग कर कर हमें सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है महेश इज ऑलवेज। देखिए फर्स्ट है प्रोमिस, सेकंड प्रोमिस का मतलब वायदा, ट्रैप यहां लिख देता हूं मैं, आपको हमेशा याद रहेगा वायदा, ट्रैप का मतलब है जाल, डेंजर का मतलब खतरा, हेड का मतलब झुंड होता है, रेडी का मतलब तैयार, पौंड का मतलब तालाब, क्विकली मतलब जल्दी, रियलाइज मतलब समझ गए। अब हमारे सामने ये सेंटेंस आ गए। तो फर्स्ट है महेश इज ऑलवेज। अब आपको पता है ना महेश हमेशा किसके लिए तैयार रहता है, तो यहां आएगा महेश इज ऑलवेज रेडी। हमेशा वो खेलने, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। READY, रेडी का मतलब होता है तैयार। महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। सेकंड, ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। अब आप बताइए यहां पर क्या आ सकता है। ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। उसने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म किया और वो खेलने चला गया। थर्ड है यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस। अब आपको पता है फ्रॉग मतलब क्या होता है। मैंने कल रात अपने घर के, कल मैंने अपने घर के पीछे वाले डैश में एक मेंढक देखा। किस में मेंढक देखा? पौंड में। मेंढक तो आपको पता है ना तालाब में होते हैं, पौंड में होते हैं। फोर्थ है माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे। मेरे पिताजी ने आज मुझे मेला ले जाने का क्या किया है? वायदा किया है। क्या आएगा? प्रॉमिस। मेरे पिताजी ने आज मुझे ले जाने का वायदा किया है। द फोक्स वॉज कॉट इन ए। लोमड़ी किसमें फंस गई थी? तो लोमड़ी किसमें फंस जाएगी बेटा? जाल में, ट्रैप। नेक्स्ट है सुमन डैश हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन ने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को समझ लिया और गीता से माफी मांगी। सुमन रियलाइज्ड। नेक्स्ट है आई सा ए डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। आई सा ए हैड, हैड मतलब झुंड। मैंने पेड़ों का एक समूह देखा जो कि खेतों में चल रहा था। द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेबरा। शेर जेबरा पर कूदने ही वाला था। बट द जेबरा सेंस द डेंजर। जेबरा को खतरे की भनक लग गई और जेबरा वहां से भाग गया। अब हमारे हैं होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम होती है। जब हम बोलते हैं तो हम इनकी स्पेलिंग अलग होती है, इनका मीनिंग अलग होता है, पर इनकी जो साउंड है ना वो सेम होती है। इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आपने अभी एक शब्द सुना हेड और एक है हियर्ड। अब इसे बोलते सारे हेड ही हैं, लेकिन इन दोनों की मीनिंग में फर्क होता है। इसका मतलब होता है झुंड और इसका मतलब होता है सुनना। कितना फर्क है आपने देखा ना। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन। क्या कहते हैं? होमोफोन। यहां पर हर सेंटेंस में जैसे देखो यहां पे है सन और यहां पे भी है सन। इस सन का मतलब होता है बेटा और इस सन का मतलब होता है सूर्य। स्पेलिंग देखो इनकी अलग है, SON SUN। इनकी स्पेलिंग अलग होती है, इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन इनकी साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे
मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए, अब देखो यहाँ पे इस सन का मतलब है सूरज और इसका मतलब है बेटा। अब आप बताओ मिस्टर जैन का क्या हो सकता है, बेटा हो सकता है या सूरज हो सकता है? नेचुरली उनका सन होगा। मिस्टर जैन के एक बेटी और एक बेटा है। देयर आर 7 days इन ए, 7 दिन किस में होते हैं? ये देखिए दोनों वीक हैं। एक वीक का मतलब होता है कमजोर और एक वीक का मतलब होता है हफ्ता, सप्ताह। आप दोनों में एक आंसर, इन दोनों में एक आंसर है, आपको एक आंसर ढूंढना है, इसमें वो फिलअप करना है आपको। तो आपको बताओ एक हफ्ते में किस में हफ्ता, किस में 7 दिन होते हैं? एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आएगा वीक, क्योंकि इस वीक का मतलब तो होता है कमजोर है। यहाँ पे ये वीक जो है वो सही है, ये वाला वीक है, इस वीक का मतलब कमजोर है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये देखो यहाँ पे एक हियर है और एक हियर है। एक हियर का मतलब यह होता है यहां और एक का मतलब होता है सुनना। आई कुड नॉट हियर, आई कुड नॉट हियर वट द टीचर सेड, मैं सुन नहीं सका कि टीचर ने क्या कहा था, तो यहां पे ये वाला हियर आएगा। स्पेलिंग देखो थोड़ा सा फर्क है, HERE HEAR। द लायन रन आफ्टर ए डियर और डियर, एक डियर का मतलब होता है प्रिय और एक का मतलब होता है हिरन। ये शेर किसके पीछे भागेगा? द लायन रन आफ्टर ए डियर, शेर एक हिरन के पीछे भागेगा। नेक्स्ट है माई यंगर डॉटर इज टू टू, इस पहले टू का मतलब होता है भी और इसका मतलब होता है 2। तो मेरी जो छोटी बहन है शी इज 2 year old, ये बड़ा 2 आएगा, 2 years old। राजू विल बाय 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 ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, अब यहां पे होता है ये 3 बाय हैं, इनमें से एक का मतलब होता है के द्वारा, दूसरी का मतलब होता है खरीदना और तीसरी का मतलब होता है बाय बाय करना, विदा करना। राजू विल, अब आप बताओ राजू मेले से नई कैप क्या करेगा? के द्वारा खरीदना या विदा करना, तो ये बीच वाला बाय है ना, ये आएगा राजू विल बाय, राजू एक नई कैप खरीदेगा। राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर, अब कौन सा? एक राइट तो होता है सही और एक होता है लिखना, तो आप क्या करोगे? राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर। सुनील नोज, नोज, एक नोज का मतलब तो आपको पता है नाक होती है और एक का मतलब होता है जानना। सुनील जानता है हाउ टू राइड ए बाइसिकल, सुनील नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल। नेक्स्ट है कैरेट इज ए रूट और सॉरी इंडिया वन वॉन, एक वन का मतलब होता है एक और एक का मतलब होता है जीतना। इंडिया वॉन द फाइनल मैच। नेक्स्ट है कैरेट इज ए रूट, रूट, इस रूट का मतलब होता है जड़ और इस रूट का मतलब होता है रास्ता। तो कैरेट क्या है? एक रूट वेजिटेबल है। देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट इन माई गार्डन, इस रो का मतलब होता है कतार, पंक्ति, और इस रो का मतलब होता है गुलाब। तो हमारे घर में क्या है? गुलाबों की 2 पंक्तियां हैं, 2 rows ऑफ गार्डन। तो प्यारे बच्चों, आई होप इस तरीके से आपको होमोफोन सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 3 है, इसमें ये बताया गया है कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें एक तरफ आईएनजी फॉर्म आती है, तो जब एक तरफ आईएनजी फॉर्म आएगी दूसरी तरफ क्या है? सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे कि व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हियर्ड, यहाँ हियर्ड आया ना, ये सेकंड फॉर्म है, V2 है, और ये आईएनजी फॉर्म है, B+ आईएनजी फॉर्म।
तो अब हमें ये बताना है, देखना है कि हमारे पास क्या है। मैन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम ही, अब यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। आपको मैम ने करवाया होगा ना 4th क्लास में, वर्ब करवाई होगी, तो वहां से आप आराम से निकाल सकते ही फाउंड ए 10 रुपी नोट अंडर ए ट्री। जब मोनू स्कूल से वापस लौट रहा था उसे पेड़ के नीचे 10 रुपए का नोट मिला। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, वही जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। कम की सेकंड फॉर्म केम। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, जब बच्चे शोर मचा रहे थे, द टीचर एंगेज्ड देम, सेकंड फॉर्म में एंगेज्ड। व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, जब मीनू भूखी महसूस कर रही थी, हर मदर, अब इसमें कुक की सेकंड फॉर्म आपको देखनी है। कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी आप बताओ बच्चों, अगर आपको आती है तो कुक्ड। व्हेन माई फादर वाज टेकिंग ए बाथ, जब मेरे पापा एक स्नान कर रहे थे, हिज मोबाइल फोन रैंग। व्हेन निधि वाज लर्निंग, यहां एक चीज देख लेना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, ब्रिंग का आएगी ब्रोट। अब आपको अगर वर्ब आती है तो ये क्वेश्चन आपका एकदम एक्यूरेट सही होगा।